हम थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या बोला था कि स्पेस में कोई भी बॉडी है, दो बॉडी है, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या होगा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिए। जैसा मेरे पास एक बॉडी है, एनी बॉडी, उसका मास है m1, क्या है? मास है m1, और मेरे पास दूसरी बॉडी है m2, राइट, उसका मास है m2। One body has the mass m1, second body has the mass m2, and their distance between is the r, is the r। समझ में आया क्या? हाँ, कोई भी दो बंदे इधर आ जाओ, पठान और आप, कम हियर, मूव फास्ट। अब खड़े रहो। ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी है और एक बॉडी है, ओके? हाँ, दो बॉडी है, राइट ना? दो बॉडी है। अब मैं बुलाता हूँ इसको अपना, हाँ आप ये दो बॉडी है, इधर ये दो बॉडी है और हम दो बॉडी है। मेरे को ये बताइए, इनके मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि हम दोनों के मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा? किसके? हमारे मास का जो प्रोडक्ट बने का है वो गुना का प्रोडक्ट बने का है, हम दोनों का मास क्या होगा? ज्यादा, और इन दोनों का मास क्या होगा? कम। तो ऑब्वियसली इन दोनों का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इन दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? कम, और हम दोनों का फोर्स क्या होगा? क्योंकि मास कम हुआ, क्या कम हुआ? मास कम हुआ तो फोर्स भी कम हुआ, मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। समझ में आया क्या? जब बैठिए। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूटन के हिसाब से क्या है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया क्या? तो डायरेक्टली अभी मैंने बताया आपको, मास बढ़ा, हेलो, मास बढ़ा, फोर्स बढ़ा, मास कम हुआ, फोर्स क्या हुआ? कम। क्या हुआ? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जांपल, काशिकर, गिव मी योर हैंड। डिस्टेंस क्या है? कम है। क्या है? कम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। आप मेरे को खींचो वहां से। Can it is possible? No. Can it is possible? No. Because distance is large. Distance is large. अगर distance large होगा तो force क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। तो उसी के हिसाब से क्या होगा? According to Newton's law of gravitation, force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. It means that force, if you remove the proportional, we get the constant. If you remove the proportional, we get the constant. Constant is equal to capital G m1 into m2 upon r square. R square. समझ में आया क्या? What is the capital G? Gravitational constant. क्या है? Gravitational constant. So capital G is equal to क्या होगा? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Per kg square. This is the Newton's law of gravitation. Newton's law. इसमें सिर्फ क्या है?
directly proportional to the product force of attraction between the two charges is directly proportional to the product of masses, directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. अगर मैं यहाँ पे कूलम्स इसके कंपेयर में, यानी कि ये मैं क्यों समझाया आपको कूलम्स लॉ समझाने के लिए, आपको कूलम्स लॉ समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो हाँ संस्कृती आपल्या आली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसा ये पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइक चार्ज क्या होता है, रिपल होता है। क्या होता है, रिपल। एंड अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट। क्या होता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका डिस्टेंस मैं r ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, r। क्या ले रहा हूँ, r। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो यहाँ पे मैं दो पॉइंट ये करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन। यहाँ पे क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दो लाइन का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल